नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे। जैसा आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 1600 में एक कंपनी थी जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन लेके पूरे वर्ल्ड में ट्रेड करने के लिए आई। वो इंडिया में भी ट्रेड करने के लिए आई, इंडिया में व्यापार करने के लिए आई। और जब इंडिया में ट्रेड करने आई, इसका नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट क्यों रखा गया? क्योंकि ब्रिटेन से इंडिया ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है, पूर्व दिशा में पड़ता है, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। और जब ये ट्रेड करने आई तो इसका मकसद सिर्फ व्यापार करना ही था, ट्रेड करना ही था बाद में, लेकिन इसने एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। और जब प्लासी का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में और बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, तो इसने बहुत सारी टेरिटरीज़ को पे कब्जा कर लिया, इंडिया की बहुत सारे क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। तो फिर इसने रूल बनाना शुरू कर दिया। तो इसको जो 1773 में एक्ट बनाया गया और 1773 से 1858 तक उसे कंपनी रूल कहा जाता है, क्योंकि 1858 में आपको पता होगा 1857 में 1857 में क्रांति हुई थी हमारे देश में, 1857 की क्रांति। उसके बाद से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को ख़त्म कर दिया था और सारा कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था अपने हाथ में ले लिया था। तो उसी में स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना पहला टॉपिक, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसके क्या प्रोविज़न थे, क्या प्रावधान थे, क्या रूल बनाए गए थे इंडिया में। तो ये एक फर्स्ट स्टेप था किस लिए? ब्रिटिश गवर्नमेंट का फर्स्ट स्टेप था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 टू कंट्रोल द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो इंडिया में, उसको कंट्रोल करने के लिए ये फर्स्ट स्टेप था, ये याद रखना है, टू कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में। सेकंड इसकी प्रोविज़न थी कि इसमें क्या है कि इसने फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार रिकॉग्नाइज्ड किया पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। पहले कंपनी सिर्फ व्यापार किया करती थी 1773 से, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया था कि ये पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी है इसका। तो राजनीतिक और प्रशासनिक फंक्शन भी कंपनी करती है, इसको पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया 1773 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्ट बना के। फिर इसके बाद इसने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन रखा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि जो सारा क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कानून बनाएगी और ये लॉ लागू होगा इंडिया में भी। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि जैसे मान लो कंपनी का ये इंडिया है हमारा, इंडिया, और इंडिया में रूल करता है ये कंपनी, मान लो ये इंडिया है और आपका ये इंडिया है, और कंपनी का मान लो यहाँ पे इस टेरिटरी में और इसमें इतनी सारी टेरिटरीज कंपनी के हिस्से में आती है, मतलब कंपनी ने कब्जा कर रखा है इतने सारे क्षेत्र का। और कंपनी क्या है, एक जगह से रूल बनाएगी और सारी टेरिटरी पे वो लागू होगा, और सारे रूल एक ही जगह से बनेंगे, मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यही होगा और सारे रूल वहीं पे लागू होंगे। तो ये था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में फाउंडेशन रखी 1773 के एक्ट ने, कि जो लोकल जो और क्षेत्र हैं जिन पे ब्रिटिश का राज है, इन क्षेत्र को कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है, यहाँ से सारे कानून लॉ बनेंगे और लागू होंगे, जहाँ पे भी वो मेन फंक्शन था उसका। अब इसके फीचर देख लेते हैं, इस एक्ट के फीचर क्या क्या थे। इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उसे बोलते थे गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल का राज्यपाल मतलब गवर्नर बोलते थे इंग्लिश में, गवर्नर ऑफ बंगाल। उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, गवर्नर से बना दिया गवर्नर जनरल, मतलब उसकी पावर बढ़ा दी गई। और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट की गई जिसके 4 मेंबर होते थे। एक जैसे गवर्नर था ये बंगाल का, गवर्नर ऑफ बंगाल, इसका नाम दे दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी, इसके 4 मेंबर थे। ये क्या करती थी, असिस्ट करती थी, सहायता करती थी गवर्नर जनरल का काम करने में। सारे जो भी काम होता था तैयार करती थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और डिसीजन फाइनल लेते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसे बनाया गया? लॉर्ड वारन हास्टिंग। ये वारन हास्टिंग आपको नाम याद करना है, ये बहुत सारे पीसीएस के छोटे एग्जाम में, किसी के भी सीएपीएफ वगैरह में पूछ लेते हैं, वारन हास्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल। इसके बाद इसमें क्या हुआ, जो बंगाल के गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बाकी के जो गवर्नर थे बॉम्बे का, मद्रास का, इसके सबॉर्डिनेट बना दिए गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। मतलब क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ये मेन रोल में काम करेगा, ये मेन रोल है इसका, ये चेयरपर्सन हो गए एक तरह से। और जो बॉम्बे था, बॉम्बे और मद्रास, आपके बॉम्बे मद्रास, ये आपका इंडिया, यहाँ पे ये बंगाल, ये यहाँ पे बॉम्बे और ये आपका मद्रास। ये बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे यहाँ पे जो रूल कर रहे थे, वो गवर्नर क्या है, इसके सबॉर्डिनेट थे, इसके कहने पे काम करेंगे, रूल ये करेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और क्या किया गया इसमें,
थर्ड था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता क्रिएट किया गया। तो ये याद रखना आपको, सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कौन से एक्ट के थ्रू बना, 1773 के एक्ट के थ्रू। और कब बना, 1774 में बना। और पहला चीफ जस्टिस कौन था, उसका नाम भी याद करना, उसका नाम था एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे, एलिजा एम्पे, ये पूछ लेते हैं। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन था जब सुप्रीम कोर्ट बना था, एलिजा एम्पे। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस इसमें होते थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता में। एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस, और फर्स्ट चीफ जस्टिस का नाम याद रखना आपको। और क्या गया है इसमें, और क्या गया है, और इसमें था कि जो प्राइवेट सर्वेंट थे, कंपनी के सर्वेंट थे, वो कोई भी तरह का प्राइवेट ट्रेड करने के लिए प्राइवेट ट्रेड में इंगेज नहीं होंगे, और ना ही कोई ब्राइब लेंगे, प्रेजेंट लेंगे, मतलब कोई उपहार नहीं लेंगे, कोई किसी तरह का गिफ्ट किसी से नहीं लेंगे। जो भी कंपनी के सर्वेंट हैं, जो भी कंपनी में काम करते हैं, जो कंपनी के वर्कर हैं, वो ना तो किसी से प्रेजेंट लेंगे, गिफ्ट लेंगे, ना रिश्वत लेंगे, और किसी भी प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होंगे। जो कंपनी की ट्रेड है उसमें ही इन्वॉल्व रहेंगे। नेक्स्ट इसमें था कि जो ब्रिटिश का कंट्रोल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल कंपनी के ऊपर बढ़ गया। कैसे स्ट्रेंथ हुआ, क्योंकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, कंपनी को चलाने के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता था, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कंपनी के हेड हुआ करते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, उसको बोला गया कि तुम सारी जानकारी, रेवेन्यू, जो भी प्रॉफिट होगा कंपनी को, या सिविल मिलिट्री अफेयर्स, जो भी सामाजिक सिविली और या मिलिट्री अफेयर होंगे इंडिया में कंपनी के, वो सब डायरेक्ट किसे बताओगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करोगे। तो ये दिया गया। तो इस तरह से कंट्रोल किया गया कंपनी को 1773 एक्ट में। तो आगे पढ़ेंगे हम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके लिए करिए तब तक इंतज़ार।